दोस्तों ये एक सीलिंग फ़ैन है और मैंने इसको देखिए बिल्कुल कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बनाकर दिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है। फिर मैंने सोचा कि यार चलो आज एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताएंगे जो कभी ना किसी ने बताया होगा और ना ही कोई बताएगा। तो मैंने सोचा चलिए ये भी इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ, जिससे कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज हो जाएगी, और जो लोग कॉयल को कटिंग करने के बाद उसको काउंट नहीं करते या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको काउंट कर सकें या उसकी गिनती कर सकें, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हालांकि कॉयल को कटिंग करने के बाद उसको जो काउंटिंग करते हैं या उसकी जो गिनती करते हैं, उसको गिनती करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि इसमें ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा क्या है। तो इससे हमें कंपनी के वाइंडिंग डेटा के बारे में पता चल जाता है। अगर हम गिनती करना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी डेटा का इस्तेमाल करना होता है। तो वहाँ पर हमें एक ऐसी डेटा के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हम इसको डाल दें और वो कंपनी जैसी स्पीड में चलेगा और कंपनी जैसा ही लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। तो इस वीडियो में एक ऐसे ही सीक्रेट के बारे में बताएंगे जो कि आप किसी भी फ़ैन में इसी डाटा को डालकर फ़ैन रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फ़ैन है मेरे पास, ये लेज़र कंपनी के नाम से है और ये 14/14 कॉयल का ही सीलिंग फ़ैन है। यहाँ अगर आपके पास 12/12 कॉयल का सीलिंग फ़ैन है या 16/16 कॉयल का सीलिंग फ़ैन है, तो आप उसमें भी यही वाली वाइंडिंग डेटा डाल सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें 14 कॉयल नीचे हैं और 14 ही कॉयल इसमें ऊपर है। तो जब नीचे वाला सर्किट हम रिवाइंड करेंगे तो वहाँ सबसे पहले हमें उसमें पेपर डालने होते हैं और पेपर डालने के बाद उसे मशीन पर ले चलते हैं, या आप इसको हाथ से भी रिवाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको हाथ से भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें नीचे वाला जो सर्किट है उसमें 360 टन डालनी होंगी, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ 360 टन डालेंगे, और जो ऊपर वाला सर्किट है ये वाला, इसमें हम 380 टन डालेंगे। तो ये एक ऐसी डाटा है जो आप किसी भी फ़ैन में आँख मीच कर डाल देंगे तो फ़ैन जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है। चाहे आप फ़ैन की गिनती करिए या ना करिए, इसी डाटा को डाल दीजिए तो इससे बहुत ही हाई स्पीड में फ़ैन चलने वाला है। और इसमें अगर 12 mm से और 14 mm तक है तो आप इसमें 36 नंबर का वायर यूज़ करेंगे, और अगर 15 mm से और 17 mm तक है तो आप वहाँ पर 35 नंबर का वायर यूज़ इसमें करना है। अगर आपके पास 15 mm, 16 mm, 17 mm सीलिंग फ़ैन भी आ जाए तो वहाँ पर भी आप यही डेटा डालेंगे और उसमें सिर्फ वायर का चेंज करेंगे। यानी यहाँ पर हमें 36 नंबर वायर को यूज़ करना है 14 mm तक, 12 से 14 mm तक 36 नंबर यूज़ करना है, और 15 से और 17 mm तक 35 नंबर यूज़ करना है। तो ये देखिए ये होती है वो मोटाई जो कि 12 mm से और 14 mm तक, अगर इतनी मोटाई होती है यहाँ पर 12 mm से 14 mm तक, तो यहाँ पर आप 36 नंबर का वायर यूज़ करेंगे, डाटा वही रहेगी। और अगर ये मोटाई 15 mm से और 17 mm तक है तो वहाँ पर 35 नंबर का वायर करेंगे। यहाँ सिर्फ वायर की चेंजिंग करनी होगी, डेटा सेम ही रहेगी। यानी जो हमने बताई है वही डेटा इसमें डालेंगे, 360 नीचे और 380 ऊपर। यहाँ चाहे तो आप मशीन से भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी राज देखिए कोई नहीं बताता। ये मैंने सोचा कि यार चलिए जो ज्ञान होता है यानी नॉलेज होती है उसको बढ़ाने से ही लाभ होता है, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो हमें याद करेगा, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था। हमने भी अपने दिमाग से ही इसको सीखा है और आपको तो यहाँ पर सीखने का मौका भी मिल रहा है, हमें तो सीखने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए यार मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं दूसरों तक पहुँचा दूँ, जिससे कि जिसको इसको लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो परेशानी हमने उठाई है वो परेशानी इस तरह की कोई ना उठाए।
तो इसलिए मैंने सोचा कि यार चलिए, हालांकि ये कंप्लीट मोटर मेरा हो चुका था और मैं इसको सिर्फ बॉडी के अंदर ही फिट करने वाला था। तो उसके बाद मेरे अंदर ख्याल आया कि यार चलिए ये भी मैं लोगों को बता ही देता हूँ, जिससे कि कोई कम से कम इसी वजह से हमें याद तो क्या करेगा। तो इसलिए यही मकसद था और मैं इसको फिट करने की बजाय आपको इसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। तो देखिए, इस तरह के जो सीक्रेट होते हैं ये कोई किसी को नहीं बताता और ना ही किसी के साथ शेयर करता है, जो कि मैं आपके साथ इसमें इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी मोटर को आप इसी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसको बॉडी के अंदर फिट कर लिया है और यहाँ हो जाते हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए कनेक्शन भी कैसे होते हैं ये भी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ बहुत ही आसानी के साथ ये कनेक्शन इसके मैं बताऊँगा। तो यहाँ देखिए, इस पर मार्कर लगा हुआ है और ये वही फ़ैन है जो लेज़र जिस पर लिखा हुआ था, ये नहीं कि दूसरा वाला फ़ैन दिखा दिया गया हो। यहाँ देखिए लेज़र इस पर लिखा हुआ है। तो चलिए कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये इसमें दो अलग अलग कलर के वायर हैं, एक रेड कलर का वायर है और एक येलो कलर का वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई से भी दो वायर अलग अलग कलर के एक जगह ले लेंगे और उनको जॉइंट कर लेंगे और उसको बना लेंगे कॉमन। तो ये देखिए, ये चार वायर है, इसमें से दो वायर अलग अलग कलर के हम लेंगे और उसको यहाँ पर जॉइंट करने के बाद इसको बना लेते हैं कॉमन। तो देखिए, ये वो हो जाता है कॉमन, जो कि एक जगह जॉइंट हमने दो अलग अलग कलर के वायर को कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सप्लाई का वायर इस पर आएगा। जब हम इसमें सप्लाई छोड़ेंगे तो एक सप्लाई का वायर डायरेक्ट इस पर आएगा। अब देखिए, दो वायर यहाँ पर ये एक जगह जॉइंट हो चुके हैं। अब बच जाते हैं ये दो वायर रेड और येलो। तो ये देखिए, दो वायर होते हैं और दो ही वायर इसमें कैपेसिटर में होते हैं। तो इन दोनों वायर को कैपेसिटर पर आप कोई सा वायर कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रेड वाला ही एक जगह लगाया जाए और येलो वाला ही एक जगह लगाया जाए। कोई सा वायर आप कहीं पर भी कैपेसिटर पर लगा सकते हैं। तो यहाँ इससे कनेक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। देखिए, इस तरह से मैं इसको चलिए एक जगह जॉइंट कर देता हूँ और यहाँ ये देखिए, इस तरह से इसको एक वायर कैपेसिटर पर रेड वाला लग जाएगा और एक ये वाला देखिए, ये दूसरा वाला वायर भी कैपेसिटर पर इस तरह से लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें जो दूसरा वाला सप्लाई का वायर है वो कहाँ पर लगाना होता है ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, ये वाला वो वायर है जहाँ पर सप्लाई का दूसरा वायर लगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों वायर पर सप्लाई का एक एक वायर लगेगा। जो रेड कलर का वायर है इस पर और जो रेड कलर का वायर येलो कलर के साथ जॉइंट हुआ है जिसको हमने कॉमन बनाया था उस पर, इन दोनों वायर पर सप्लाई का वायर आ जाएगा। अब देखिए, ये कैपेसिटर कैप में 3 होल होते हैं जहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन का वायर लगाएंगे, जो ये वाले 2 वायर होते हैं ये ऊपर, और कनेक्टर के दूसरे पॉइंट पर येलो कलर का वायर लगाएंगे जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला, और तीसरे पॉइंट पर लगाएंगे ये रेड वाला कलर का वायर जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। और जो 2 पॉइंट इसके दूसरी ओर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सप्लाई के वायर देंगे, इधर भी और नीचे भी। तो इस तरह से इसके कनेक्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक ऐसे राज के बारे में जान लिया है जिससे कि आप किसी भी सीलिंग फ़ैन को इसी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।